हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। अमाइनो एसिड के 2 लेक्चर मैं आपके करवा चुका हूँ, ठीक है। और हमने अमाइनो एसिड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश की और काफ़ी कुछ हमें नया जानने को मिला, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपने दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। अगर दोनों लेक्चर देखे हैं, उन्हें समझा है, तो आज के क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम से उठा रखे हैं, ठीक है। इसके बाद भी मैं अमाइनो एसिड के क्वेश्चन आपके करवाने वाला हूँ, बट ये क्वेश्चन आपके थोड़े इजी हैं और ये 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो याद रखना, मिनिमम जो आपके पासिंग मार्क, जो क्वेश्चन है वे 20 आपके सही होने चाहिए। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं देन आप सही से तैयारी कर रहे हो। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आप सही से तैयारी नहीं कर रहे। फिर आप कहोगे एग्ज़ाम होने के बाद कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं कहना तो तैयारी को हैंड टू हैंड, रिवीजन, रिकॉल दोनों साथ साथ लेकर के चलो और क्वेश्चन ज़रूर करो, ठीक है ना। अगर आपके समझ में आपके पास कोई अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आज आप मेरे से पूछ सकते हो। आज शाम को रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे मैं लाइव होने वाला हूँ। आज आपकी 18 जनवरी, ठीक है ना। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, यूँ ज़मीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये ज़माना उड़ान देखता है। नो मैटर आप कैसे सक्सेस हो रहे हो, आपने किस कंडीशन में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ठीक है ना। आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या नहीं किया, ठीक है ना। वो आप किसी खेत में जा कर के एग्ज़ाम, मतलब पढ़ कर के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। एसी में बैठ कर के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, बट आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। देखो यार, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई किसी से लालच नहीं, कुछ नहीं है, बट मैं चाहता हूँ जो मेरे जैसे हैं वे अपना एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करें। जिन कंडीशन में मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिस कंडीशन में जिस प्रेशर में मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो प्रेशर किसी पे ना पड़े, इसलिए मैं ये एक फ्री CSIR नेट लाइफ साइंस की कोचिंग लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। और जब तक आपकी CSIR नेट लाइफ साइंस की, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, जब तक मैं आपके साथ हूँ, चाहे वो कभी भी हो। आपका 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, मैं आपकी साथ हूँ। तब तक हम अपना कोर्स कंप्लीट करके, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट, अगर मुझे दोबारा आपको टॉपिक समझाने की ज़रूरत पड़ी तो हम भी समझाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। गाइज, रूल वही पहले वाला है, आपको वीडियो पॉज करनी है, अपना क्वेश्चन, अपना आंसर निकालना है, देन आगे बढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप गाइज आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा कि क्वेश्चन आपका, अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच बायोमोलिक्यूल्स, कि आपका अमाइनो एसिड कौन से आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमें पता है प्रोटीन को जो है अमाइनो एसिड मिलकर के बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है, तो जो इसका आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विच ग्रुप इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल पाया जाता है, अमाइनो ग्रुप बिल्कुल पाया जाता है, ये दोनों ग्रुप आपके पाए जाते हैं। तो आंसर इसका B एंड C होने वाला है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका थ्रेओनीन तथा सेरीन में पाया जाता है, बट यहाँ पर इन्होंने सिंगल बात की थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो आपका, अच्छा देखो, आंसर इसके तीनों थे। आंसर इसका A भी था, B भी था, C भी था एंड D भी है। चारों आपको सही लग रहे हैं, ठीक है ना। बट इसका मोर करेक्ट आंसर क्या है आपका D, यानी कि बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो एसिड ग्रुप, क्योंकि ये आपके प्रत्येक अमाइनो एसिड में पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो आपका थ्रेओनीन तथा सेरीन में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है D। इसके साथ और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन और आप इसको सॉल्व कीजिए। आई होप गाइज आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन है विच अमाइनो एसिड कंटेन इम्यूनो ग्रुप इंस्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप।
हमने काफ़ी बार बात की कि इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है, बताओ बताओ, प्रोलीन। इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपका, प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन में आपका क्या पाया जाता है, आपका NH2 ग्रुप पाया जाता है जो कि आपका कार्बन से ज्वाइंट होता है, जबकि अदर अमाइनो एसिड में आपका क्या होता है कि आपका NH2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, आपके अदर में NH2 ग्रुप होते हैं जो कि ज्वाइंट होते हैं आपके कार्बन से, बट यहाँ पर केवल और केवल NH ग्रुप होता है, ये M नहीं है, ये N है। ठीक है ना, NH ग्रुप। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं और देख लेते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसको कीजिए। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, इनमें से न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन सा है, बताइए बताइए बताइए, कौन सा है कौन सा है। तो इसका आंसर है हिस्टडीन। हिस्टडीन जो है एज ए बफर की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन सा है, हिस्टडीन। इस बात को आप मत भूलना, न्यूट्रल होने के कारण ही ये क्या काम करता है, ये आपका काम करता है बफर की तरह। ठीक है ना, तो इस बात को मत भूलना। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। आई होप गाइज आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड। तो हमने पढ़ा था एसिडिक अमाइनो एसिड में आपके दो ग्रुप आते हैं, कौन कौन से होते हैं वे, बोलो बोलो। अरे बहुत चीख चीख का बताया था मैंने, D एंड E, यानी कि एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, एस्पार्टिक। ठीक है ना, एस्पार्टिक एसिड इज एन एसिडिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड किस में पाया जाता है, सेरीन में, यानी कि एक आपका क्या होने वाला है, 4। ठीक है, जबकि आपका सल्फर अमाइनो एसिड किस में पाया जाता है, सिस्टीन में, तो इसका आपका क्या होने वाला है, 3। ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक मैंने बताया था कि एरोमेटिक आपके 3 होते हैं, वाइफ, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन, तो इसका दूसरा। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा होने वाला है, दूसरा। एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एलिफेटिक में मैंने आपको बताया था 3 आते हैं आपके, वैसे तो आपके काफ़ी सारे आते हैं एलिफेटिक में, बट 3 इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने आपको। तो बच गया इसका वैली नहीं है, तो इसका आंसर आपका 1 होने वाला है। फिर भी आप याद रखना कि गैबली MP, इसका जो मैंने कोड बताया था आपको, गैबली MP। ठीक है ना, गैबली MP भी इसी का ही कोड है। तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड एट सेरीन एंड टायरोसिन, हाइड्रोफिलिक सेरीन एंड टायरोसिन हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है इन दोनों के ही पास, और हाइड्रोफिलिक होते हैं, बिल्कुल सही। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इंक्लूड ट्रिप्टोफैन, हमने पढ़ा था, गैबली MP वाइफ। ठीक है, ट्रिप्टोफैन उसमें था हमारा, तो ये भी हमारा सही हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हिस्टडीन इज बोथ बेसिक एज वेल एज एलिफेटिक अमाइनो एसिड। एलिफेटिक हिस्टडीन हमारा गैबली MP, अगर आपको कोड याद आ रहा होगा तो हमारा था गैबली MP वाइफ, गैबली MP वाइफ, हमारा हिस्टडीन उसमें नहीं था। ठीक है ना, तो ये इसका आई थिंक हो सकता है, बट नंबर 4 पे भी चलते हैं। टायरोसिन इज बोथ हाइड्रोक्सिल एज वेल एज एरोमेटिक अमाइनो एसिड। हाँ, तो देखो ये टायरोसिन वाला भी सही है, नंबर 4 भी सही है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो नंबर C है, क्योंकि हिस्टडीन इज बोथ एज वेल एज एलिफेटिक अमाइनो एसिड। तो देखो हिस्टडीन बेसिक तो है, ये तो पक्की बात है, बट एलिफेटिक है, ये एक बात गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका C है। तो इसी प्रकार से आप भी निकाल सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और देख लो, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ये है 25 पैसे के लिए, जो भी इसको करेगा उसको 25 पैसे मिलेंगे। गूगल पे का नंबर आप भेज देना अपने, मैं गूगल पे कर दूंगा। ठीक है ना भाई, इतना अमीर नहीं हूँ यार, मैं भी गरीब हूँ यार तो 25 पैसे, 2 रुपये, 3 रुपये यही पे कर सकता हूँ भाई मैं तुम्हें। मैंने अभी तक हाईएस्ट डोनेशन कितने का किया है, मैंने अभी तक एक बार किया था अपने 2300 रुपये का, अनाथालय में दिए थे। ठीक है ना,
हाँ तो देखो यार, अरे ये तो तुम्हारा पुरस्कार रहेगा 25 पैसे का। आई होप गाइज आपने ये कर लिया होगा। विच अमाइनो एसिड इज काउंटेड एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड। अभी अभी हमने पढ़ा है कि सेरीन जो होता है आपका, सेरीन एंड थ्रियोनिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है। मैं पहले लेक्चर में मैंने बहुत चीख चीख कर आपको बताया था ये बात, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विच अमाइनो एसिड इज काउंटेड एज, आप पहले इसको पढ़िए एक बार तब करिए। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा कि विच अमाइनो एसिड इज काउंटेड एज एरोमेटिक ग्रुप अमाइनो एसिड। इसमें से आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन सा है? तो मैंने काफ़ी बार आपको बता रखा कि वाइफ, यानी कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन। तो इसका आंसर टायरोसिन। टायरोसिन आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रखता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर, यानी कि इनमें से कौन सा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है। जस्ट पीछे अभी अभी बताया है कि आपका सेरीन थ्रियोनिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होने वाला है। हाँ, ये रहा आपके लिए 1 रुपये का क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा 1 रुपये का क्वेश्चन। गूगल पे नंबर सेंड कर देना मुझे, ठीक है ना, बट आंसर सही होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है क्या, 21st अमाइनो एसिड इज आपका सेलेनोसिस्टीन। तो क्या है आपका सही आंसर इसका? सेलेनोसिस्टीन। तो इसका आंसर आपका सही बैठता है सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। 22 वाला अमाइनो एसिड कौन सा है? पायरोलाइसिन। इस बात को आप ही को याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और ये रहा फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप गाइज आपने ये कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड। इसमें इन्होंने बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में पूछा है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, H, R एंड K, ठीक है ना। तो इसमें से देख लो, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन को K से डिनोट करते हैं, नहीं लाइसिन नहीं हो सकता। HRK, हाँ सॉरी यार, K है ना, ये K है। तो यहाँ पर इसका लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो इसका यही तो सही आंसर है। अरे काहे को इससे ऐसे करते हो बाबू। HRK है ये। लाइसिन एंड एस्पार्जिन कभी नहीं हो सकता, एस्पार्जिन नहीं है, ठीक है। ग्लूटामेट नहीं है क्योंकि एसिडिक है। एस्पार्जिन आपका एमाइड है। ग्लूटामाइन भी आपका कैसा है, आप कमेंट में बताना मुझे ग्लूटामाइन कैसा है, एसिडिक है या फिर एमाइड है, ठीक है ना। तो इसके बाद लाइसिन एंड ग्लूटामेट, अरे ग्लूटामाइन नहीं आ सकता भाई साहब, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका पहला होने वाला है। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप गाइज आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा सल्फर एसिड कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो हमने पढ़ा था कि 2 अमाइनो एसिड आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। वे कौन कौन से हैं? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा कि विच ऑफ दीज इज़ द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन में सबसे पहले जुड़ता है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि वो है मेथियोनिन। तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है? वो होने वाला है मेथियोनिन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं कि अमंग द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो प्रोटीन्स, ठीक है ना, विच आर कोडिंग अमाइनो एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग अकर द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन प्रोटीन्स। यानी इनमें से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो सबसे लीस्ट पाया जाता है इन प्रोटीन। तो मैंने आपको एक डायग्राम दिया था, एक टेबल दी थी, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ था कि जो आपका ट्रिप्टोफैन होता है वो लीस्ट कंडीशन में आपके प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका प्रोटीन है, ये बात आप याद रखना। इसके बाद ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए इसको।
आई होप गाइज आपने ये कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं इसको। द डिफरेंट बिटवीन अमाइनो एसिड एंड एन इम्यूनो ग्रुप। इम्यूनो ग्रुप और आपके अमीनो एसिड में क्या अंतर होता है, मैं इससे पहले बता चुका कि बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद द अमाइड ग्रुप। ना कार्बोनिल का तो हमने यहाँ पर नाम ही नहीं पढ़ा। बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन इन द अमाइड ग्रुप हो सकता है भाई साहब। बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन इन कार्बोनिल ग्रुप, देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमाइड एंड कार्बोनिल ग्रुप। भाई साहब कार्बोनिल आया कहाँ से, कार्बोनिल आया कहाँ से, हमने कार्बोक्जिलिक पढ़ा था। जो हमारा अमीनो होता है, अमीनो ग्रुप इम्यूनो से कैसे डिफरेंट होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ये बात हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपका वी हो गया, होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ये आ रहा आपके लिए क्वेश्चन। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड कंटेनिंग नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। ऐसे कौन से अमाइनो एसिड हैं जो नॉन पोलर भी हैं और एलिफेटिक आर ग्रुप भी रखते हैं। तो याद करो याद करो याद करो, मैंने एक सूत्र बताया था आपको, एक निमोनिक से बताया था, गैबली एमपी, गैबली एमपी, गैबली एमपी, गैबली एमपी। गैबली ग्लाइसिन होने वाला है, एनिलीन होने वाला है, ल्यूसिन होने वाला है, बिल्कुल सही। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टेरिन, आर्जिनिन हिस्टेरिन नहीं होने वाला है। इसके बाद आपका सेरिन, थ्रियोनिन, ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और फिनाइलएनालिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएनालिन आपका नहीं आता, तो इसका ऑटोमेटिकली नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है ना। देखो निमोनिक्स याद है तो आप कर सकते हो, सॉरी इसका ये आंसर नहीं होने वाला, इसका बी आंसर होने वाला है, ग्लाइसिन, एनालिन एंड ल्यूसिन, ठीक है ना। अगर आपके याद निमोनिक्स है तो आप लगा सकते हो, और कभी भी जब भी आप क्वेश्चन को लगाएं तो एक बार रीचेक जरूर करें, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी आपको आंसर पता हुआ होता है बट आप जल्दबाजी में गलत लगा देते हो, जैसे मैंने लगाया है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने क्वेश्चन को रीचेक जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितना मैंने करवाया है ना, जितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सब करवा चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखना। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। द टू अमाइनो एसिड, ऐसे कौन से दो अमाइनो एसिड हैं हैविंग आर ग्रुप विद ए नेगेटिव नेट चार्ज एट pH 7, जिनके आर ग्रुप पे जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज के हमने दो ही ग्रुप पढ़े थे, डी एंड ई, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामेट। तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है बताइए, आपका होने वाला है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी कितने क्वेश्चन और रह गए, अरे यार अभी तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये रहा है, जल्दी से निकालो यार, 5 सेकंड नहीं लगनी चाहिए, देखो इसको निकालने में 5 सेकंड, ठीक है। आई होप गाइज आपने निकाल लिया होगा। क्या करना है, एक pk1 दे रखा है, एक pk2 दे रखा है, दोनों को जोड़ करो, दोनों को 2 से डिवाइड करो, दोनों से डिवाइड करने के बाद जो इसमें से आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर है, ठीक है ना। नहीं निकाल पाए, अरे यार भाई साहब 12 6 6 के आसपास आएगा, इसका कौन सा सही है ये बताओ यार। इन दोनों को जोड़ लो ना, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, तो मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है ना, मुझे आप कमेंट में बताना इसका, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आपको गुणा भाग कितनी फास्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर मैं किधर भागूँ, मैं किधर भागूँ, एक सेकंड, थोड़ा छोटा हो जाता हूँ ना, ये बेटर आइडिया है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन, तो करिए इसको। आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ए ट्रू स्टेटमेंट। इन्होंने पूछा ट्रू यानी कि सही कौन सा है। ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन आर स्लाइटली मोर पोलर देन फिनाइलएनालिन। देखा था हमने, पढ़ा था, ऐसा तो कुछ पढ़ा था वैसे। ल्यूसिन इज कॉमनली यूज एन इंग्रेडिएंट बफर, नहीं भाई हिस्टडीन पढ़ा था कि हिस्टडीन आपका बफर की तरह कार्य करता है, तो बी आपका कभी भी सही नहीं हो सकता। एस्पार्टेट इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड, याद करो एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या था कि BIP हॉल में TT, BIP हॉल में TT। तो एस्पार्टेट डी कहीं नहीं आ रहा उसमें, ना ही ए आ रहा है,
लाइसिन इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, लाइसिन इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। भाई साहब ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है बीआईपी होल में टीटी, जो कि आपका, क्योंकि लाइसिन एक इसेंशियल आपका अमाइनो एसिड है। लाइसिन, ल्यूसिन ये दोनों आपके कैसे हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो इसका सही आंसर होने वाला है नंबर 1, ठीक है ना। तो वे निमोनिक्स जो मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखे थे, अगर आपने बे याद कर लिए तो आपने समझ लो पूरे अमाइनो एसिड को पढ़ लिया, ठीक है ना। पीआई मैं आपको समझा चुका ही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो भाई साहब इसको। आई होप गाइज आपने ये कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देखो मैंने आपको सूत्र बताया, देखो क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, कि इनमें से कौन सा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो मैंने आपको बताया था इसेंशियल के लिए एक फॉर्मूला जो था BIPHALL आपका LLM, ठीक है, E कौन था यहाँ पर TT, क्या बना था निमोनिक्स, BIP होल में TT, BIP होल में TT। अब ये तो है इसेंशियल, इनमें से इन्होंने पूछा है नॉन इसेंशियल। तो देखो ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो। तो अब देखो इसमें से इसमें क्या नहीं है, ठीक है, इसमें से इसमें क्या नहीं है। तो इसमें आपको सेरीन, देखो सेरीन कहीं देखने को मिला नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर आपका सेरीन है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था इज नॉन इसेंशियल। ये हमारे इसेंशियल, ये हमारे सारे के सारे इसेंशियल होने वाले हैं, और इसमें से इन्होंने पूछा है इज नॉन इसेंशियल। तो इसमें से आपके कौन से नॉन इसेंशियल थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये रहा आपके लिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन। आई होप गाइस सिंपल सा था, आपने कर लिया होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसमें से कौन से इसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो सिस्टीन, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामाइन, फिनाइलएनालिन। तो क्या था, याद करो फिनाइलएनालिन, BIP होल में TT, और P डिनोट करता है फिनाइलएनालिन को, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो, आई होप आपने कर लिया होगा। सीधा सा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, ऐसा कौन सा है जो आपका ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों में पाया जाता है। तो वह है आपका आइसोल्यूसिन। जब आइसोल्यूसिन को ब्रेक किया जाता है तो वो ग्लूकोजेनिक में भी टूटता है और कीटोजेनिक में भी टूटता है, जिससे आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका शायद, तो आई होप ये आपने कर लिया होगा। देखो अब इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन आइसोल्यूशन इज, कि आइसोल्यूशन में कितने कायरल सेंटर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक IT होता है, एक आपका IT, माउस को किए हो लिया, एक तो माउस के नीचे रखने के लिए कुछ लेकर के आना पड़ेगा ढंग का। देखो आपके जो IT होते हैं ये आपके 2 कायरल कंपाउंड रखते हैं, ठीक है ना, और आइसोल्यूसिन एंड ये क्या था आपका थ्रियोनिन। तो यहाँ पर आइसोल्यूसिन, इसका आंसर मतलब 2 है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको पता लगा होगा, यहीं पर आपका जो है ये सब कुछ समाप्त होता है। तो अब आप देखिए, आपको लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत है या फिर आपके सही गए हैं। आई होप गाइज अगर आपके ज़्यादा ही गलत गए हैं तो आपको लेक्चर दोबारा देखिए, कम गलत गए हैं तो PDF से काम चलाइए, रिवीजन रिकॉल करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट हमारा होने वाला है अब हम चलेंगे प्रोटीन के ऊपर, ठीक है ना। तो तैयार रहिए प्रोटीन के ऊपर। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल को लाइक नहीं करते तो यार चैनल को लाइक क्यों नहीं करते, मतलब इतने टाइम का आपने लेक्चर देख लिया बट लाइक करने में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, ठीक है ना। 30 सेकंड लगते हैं आपको एक कमेंट करने में, कुछ भी अच्छा मतलब मैंने कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया वो तो आप बता सकते हो ना। क्या समझ में नहीं आया या फिर क्या आपको नया जानना है वो भी आप बता सकते हो। तो कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हम चलते हैं, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसी के साथ साथ टाटा एंड बाय बाय।